लाइट जला दो तो। वही बस। चलिए तो आज हम लोग जो है शुरू करते हैं। ऐसे तो हम पहले शुरू कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा एकदम जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, चलिए तो क्लास 12 मैट्रिक्स जो हम लोग का शुरू होने जा रहा है, ठीक है। हाँ, इसका हम ये क्लास जो होगा इसका परिचय, बात समझा? किस पर लग रहा है? हाँ तो हाँ, क्या दिक्कत है? आगे आएंगे तो मेकअप कर लेंगे हम। देखो टेंशन का ले रहा है, देखो मेकअप कर लेंगे। तुमको कहा जाता, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम लोग जो है, चलिए तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। एकदम जहर लेवल का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, जहर लेवल का कॉन्सेप्ट, बात समझा? बोर्ड प्लस कंपटीशन, ठीक है ना। चलिए देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स का हम बताए थे कि मैट्रिक्स का मतलब होता है आयताकार सारणी में किसी अंक को सजाना, या किसी अंक को या फलन को, किसी संख्या को सजाना, बात समझा? संख्या को आयताकार सारणी में सजाना, उसी को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरे लिखेंगे, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। किसी संख्या या फलनों का, फलनों है यहाँ पर फलनों है, ठीक है। यहाँ पर फलनों के आयताकार सारणी को अवयव का, अरे का मतलब सारणी होता है, क्या होता है? सारणी, ठीक है। अरे का मतलब क्या होता है? इसी से बनता है अरेंजमेंट, इसी से क्या बनता है? अरेंजमेंट, बात समझा? चलिए इसको जो मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे देखिए आयत कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे ना होता आयत। आयत का मतलब क्या? आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए? बराबर, अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये ना होता है। चलिए तो इसी में अगर सजा देंगे इस प्रकार से, ये क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहां से इसको हटा देंगे, ओह पूरे हट गया, ठीक है। यहां से क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, देखो देखो ध्यान सुनो, ऐसे कर देंगे, यही होता है मैट्रिक्स, बात समझा? मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स समझा? आयताकार सारणी में सजाना, जैसे देखिए 2 4 6 8 इस प्रकार से कर देंगे, आयताकार सारणी में सज गया मैट्रिक्स, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से, ये भी मैट्रिक्स हो गया, बात समझा? मैट्रिक्स को इस साइन से डिनोट किया जाता है, बात समझा? देखिए इसे ए से या फिर बी से या फिर सी से डिनोट किया जाता है, ए बी सी डी कैपिटल लेटर से, बात समझा? कैपिटल लेटर से इसे डिनोट किया जाता है, बात समझ गया ना? हाँ, अरेंजमेंट है, संख्याओं का अरेंजमेंट, ठीक है। नहीं 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 नहीं, केवल रेक्टेंगुलर। और आपको बताएं, और आप बोलिएगा सर ये तो वर्गाकार हो गया, तो आयत का ही एक प्रकार वर्ग है, बात समझा? वर्ग जो है ना वो आयत का ही प्रकार है, जिस आयत का लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है उसे वर्ग कहते हैं, बात समझा ना? इस वजह से। और दूसरे आकार में नहीं हो सकता, त्रिभुजाकार में नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, हमेशा इसका जो है आमने सामने की बराबर होना चाहिए, तभी हो सकता है, बात समझा? समझ गया? चलिए ये जो मैट्रिक्स जो बना है ना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स बना है, आपको आगे हम पढ़ाएंगे 4.6 में। 4.6 में एक टॉपिक पढ़ाएंगे कि सर एक समीकरण का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं,
दो समीकरण दिया हो तो विलोपन विधि से या फिर सब्स्टिट्यूशन विधि से हल कर सकते हैं। अगर तीन समीकरण दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए मैट्रिक्स बना है। बात समझा? मैट्रिक्स का मेनली यूज किया जाता है 3 समीकरण को सॉल्व करने के लिए। 2 समीकरण के लिए हम लोग पढ़े थे विलोपन विधि, इसमें से x का मान निकालो, उसमें पुट कर दो, निकल जाएगा। और 3 समीकरण हो तब क्या करेंगे? x y z का मान निकालना होगा, तो उसके लिए ही मैट्रिक्स को खोजा गया। ठीक है ना? ये हम लोग 4.6 में पढ़ेंगे, अभी नहीं। बात समझा? तो ये होता है। दूसरा बात क्या है सर, कि ये सिर्फ केवल अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट। मैट्रिक्स ये अरेंजमेंट है, ये केवल और केवल अरेंजमेंट है। ठीक है? इट डजंट, ठीक है, इट डजंट हैज एनी वैल्यू। इसका कोई मान नहीं होता। जिस मैट्रिक्स का मान हो जाएगा उसका एक अलग नाम होगा, जो हम एक्सरसाइज 4 में पढ़ेंगे। ठीक है? लेकिन इसका कोई मान, मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता। मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता। ये केवल एक तरीका है संख्याओं को सजाने का। ठीक है? ये क्या है? ये केवल एक तरीका है संख्याओं को सजाने का। बात समझा? अब समझ गया ना? आयताकार और वर्गाकार, इसके अलावा इसको हम नहीं लिख सकते किसी अथी में। बात समझा? चलिए, इतना समझ गया तो आगे देखिए। इसको सर ऐसे ऐसे डिनोट किया जाता है, इस प्रकार से लिख दिया जाता है। ठीक है? या फिर इस प्रकार से। ठीक है? या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात समझा? ऐसे लिखा जाता है, अंदर में एलिमेंट होगा। ठीक है? 0 0 नहीं कहा तुम। ठीक है? अंदर में क्या होगा? एलिमेंट होगा। बात समझा? और इसी सब को अवयव कहते हैं, इसी सब को। ठीक है? अंदर में क्या होगा? एलिमेंट होगा। ठीक है? आइए, इसी सब को हम कहते हैं प्रविष्टियां, इंट्रीज। क्या कहते हैं? इंट्रीज। बात समझा? इंट्रीज, प्रविष्टियां। ठीक है? यही सब जो अंदर में जो बैठा रहता है ना, अंदर में जो बैठा रहता है, बाहर से दोनों तरफ से गेट लगा है, अंदर में जो बैठा है आदमी, वो सब इंट्रीज कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रीज। या फिर इंट्रीज, या फिर हम इसको एलिमेंट कह देंगे। क्या कह देंगे? एलिमेंट। बात समझा? क्या कह देंगे? एलिमेंट। तो समझ गया मैट्रिक्स क्या होता है? सर, संख्याओं को सजाने का एक तरीका होता है। मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है। ठीक है? मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है। यह केवल एक संख्याओं को आयताकार सारणी में सजाने का तरीका है। बात समझा? हाँ, चलिए आगे देखिए। देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं रो के बारे में। आप लोग को बताए थे रो के बारे में। रो का मतलब क्या होता है? पंक्ति। रो का मतलब पंक्ति होता है। अब पंक्ति में आप लोग बचपन में भोजन खाने जाते होंगे, तो इस प्रकार से लोग बैठ जाता है। क्या? इस प्रकार से लोग बैठ जाता है। ठीक है? या फिर आप लोग देखे होंगे कि भोज खाने जाता है आदमी, तो एक के ऊपर एक बैठता है, ना बैठता है? अच्छा, केवल इसी तरह से बैठता है? हाँ, तो केवल इसी तरह से बैठता है, तो इसी तरह का जो रहेगा ना, उसे कहेंगे पंक्ति। बात समझा? छत के ऊपर नहीं, एक के ऊपर एक नहीं बैठता है, नहीं बैठता है। नहीं बैठता है तो हो गया, नहीं बैठेगा तो उसे रो नहीं कहेंगे। एक पंक्ति में जो है ना, नहीं बोलता है तुम सब भोजन खिलाता होगा, तो बोलता है एक लाइन में बैठिए। ठीक है? कोई बीच में अलग बैठ गया तो बोला नहीं लाइन में बैठिए, हमको बांटने में ऐसे हो। समझिए ना? तो इसको कहते हैं पंक्ति। तो मिला जुला कर बात यह है कि पंक्ति ऐसे होगा, जैसे A11, A12, A21, A31, A32, AM1। कॉलम बदल रहा है।
A11 A12 M1 41, ठीक है, यहाँ पर 3, ठीक है। इस प्रकार से M1, बात समझा। तो देखो यहाँ पर उल्टा लिख दिया, देखो पंक्ति तो एक ही हो गया ना, पंक्ति हमको नहीं बदलना है, पंक्ति बदलना, जैसे A11, ठीक है, A21, A31, A41, कहाँ तक बात समझा, ये हो जाएगा, बात समझा। थोड़ा सा मतलब जो है A11 A21 देखो पंक्ति बदल रहा है, पंक्ति है नहीं सब रे, ठीक है, ये सब पंक्ति है, ठीक है। तो इसे पंक्ति को M से सूचित किया जाता है, M से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है, इसे M से सूचित किया जाता है। अब आप बताइए सर ये पंक्ति क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 होगा, 4 पंक्ति हो सकता है, 5 पंक्ति हो सकता है, क्या माइनस में पंक्ति हो सकता है? भोज खिलाने बैठाएगा तो 2 पंक्ति में बैठा देगा, 3 पंक्ति में बैठा देगा, माइनस में बैठा देगा? माइनस में कैसे बैठाएंगे सर, माइनस में नहीं बैठा सकता। तो इस वजह से ये जो है M जो होता है, M जो होता है इज ऑलवेज क्या आता है, नेचुरल। आइए, ये हमेशा क्या आता है, प्राकृत होता है, प्राकृत संख्या में होता है, बात समझा। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, बटा में भी नहीं होगा। अगर तुमको बटा में समझना है तो वही ट्रिक लगाओ कि भोज खिलाने में बैठाना है तो बटा में बैठा नहीं सकते, या तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, बहुत सारा आदमी है तो 10 पंक्ति, 15 पंक्ति, इसी प्रकार से 1000 पंक्ति बैठा सकते हैं, लेकिन बटा में नहीं बैठा सकते हैं, गुना में नहीं, मतलब जो है इस प्रकार से, बात समझा ना, समझा। तो ये हो गया। तो M क्या होता है, नेचुरल होता है। अब पंक्ति मतलब इस प्रकार से, बात समझा। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, ये हो गया पंक्ति, ये होता है पंक्ति, बात समझा, पंक्ति, ठीक है, बात समझा ना। हाँ, इसको कहेंगे R1, R2, R3, R4, Rn तक जाएगा, बात समझा। चलिए आगे देखिए, अब हम रो के बारे में समझते हैं, बस पंक्ति के बारे में ये समझना है कि ऐसे पंक्ति होता है, ठीक है। अब रो के बारे में समझते हैं, सॉरी कॉलम के बारे में। कॉलम के मतलब होता है कि आप लोग जो है देखे होंगे, मतलब घर और बनते हुए, ठीक है, हम लोग जो है इसी तरह से समझेंगे, ठीक है। आप लोग घर बनते देखे होंगे, तो घर जब बनता है तो क्या करता है, पिलर देता है। क्या पिलर ऐसे करके देता है, खड़ा कर देता है, पिलर खड़ा करता है। तो उसी प्रकार से पिलर को ऐसे लिखता है, ऐसे होता है पिलर, समझा ना। हाँ, तो इसी तरह का पंक्ति, इसी तरह से स्तंभ होता है। जैसे देखिए ए, ये होता है पंक्ति, देखो है पंक्ति, 2 ऐसे पंक्ति को गिनेंगे, एकदम पंक्ति को गिनेंगे तो नीचे ऊपर, बात समझा, और रो को गिनेंगे तो ऐसे ऐसे, समझ गया ना। हाँ, ये होता है पंक्ति, बात समझा, सॉरी रो, कॉलम हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, कॉलम, C1, C2, C3, C4, ठीक है, और Cn तक, ठीक है, बात समझा, कहाँ तक, n तक, ये होता है। और इसे n से सूचित किया जाता है, इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है, बात समझा। चलिए, तो ये हुआ। और ये भी जो होता है
ये भी n जो होता है इज ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, नेचुरल, प्राकृत। ये n क्या होता है, हमेशा प्राकृत होता है। बात समझा? चलिए अब देखिए ध्यान से, देखिए अब हम लोग समझते हैं ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है ना, थोड़ा सा इसको हम पहले यहाँ खाली स्लाइड में समझ लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस प्रकार से, सर ये क्या होता है, रो होता है, ये क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, ये रो होता है, ये कॉलम होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे रो बाय, इसी को कह देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बात समझा? रो बाय कॉलम, इसको गुना नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रो बाय कॉलम। ठीक है, पंक्ति बाय स्तंभ। बात समझा? पंक्ति, पहले पंक्ति को लिखा जाता है, इसको याद रखना, पहले पंक्ति को लिखा जाता है। बात समझा? तब स्तंभ को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए कितना रो है, 2 रो है तो लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे, फिर देंगे बाय, कितना कॉलम है, 2। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 बाय, गुना करके 4 मत कर देना, ऑर्डर होगा। अच्छा, आपको ऐसा दिया जाएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। हाँ, क्यों होगा बी, ए नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर ऐसे नहीं लिखा जाता, ऑर्डर बाय में लिखा जाता है। बात समझा? और इसका मतलब गुना मत समझना। ठीक है, हाँ, गुना जब समझेंगे आगे हम लोग समझेंगे गुना, इसको गुना बोल देंगे। बात समझा? समझ गया ना? हाँ। लेकिन सर एक बात तो है, अगर इसको गुना कर देंगे तो जितना एलिमेंट है उतना आ जाएगा आंसर, 2 दूना 4, ये तो 4 हो गया। ठीक है, इसी बात को हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो ये ऑर्डर क्या होता है, आइए, m पंक्ति तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को mn कोटि का आव्यूह कहते हैं। ठीक है, मतलब एक इस प्रकार से मैट्रिक्स होगा, A1 1, A1 2, A1 3, A1 4, A1 और क्या n। ठीक है, उसी प्रकार से A21, A22, A23, A24। ठीक है, इसी प्रकार से होता रहेगा। बात समझा? यहाँ क्या आ जाएगा, A2n। ठीक है, उसी प्रकार से A31, A32, A33, A34, कहाँ तक, A3n तक। समझते जाना। उसी प्रकार से सर ये कहाँ तक जाएगा, AM1 तक जाएगा। ठीक है, फिर AM2 कहाँ तक, बात समझा? हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, यही होता है कोटि, इसी को कहते हैं m/n। बात समझा? यही होता है कोटि। तो पहले क्या होता है, A11, उसके बाद A12। अगर पंक्ति नहीं बदल रहा है तो पंक्ति का वैल्यू भी नहीं बदलेगा। देखो जैसे 1 1, पंक्ति बदल रहा है सर, ये तो एक पंक्ति है, तो एक पंक्ति में m का मान नहीं बदलेगा। 1 1 1 1 दिख रहा है। बात समझा? एक रो है तो एक रो में n का मान नहीं बदलेगा, 1 1 1 दिख रहा है। बात समझा ना? जब तक पंक्ति नहीं बदलेगा तो पंक्ति का जो है m का मान भी नहीं बदलेगा। पंक्ति बदल गया मतलब m का मान भी
बदल गया। जैसे पंक्ति बदला, 2 पंक्ति, दूसरा पंक्ति तो m का मान 2 हो गया, तीसरा पंक्ति m का मान 3 हो गया, चौथा पंक्ति तो m का मान 4 हो गया। बात समझ में आया? चलिए, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? m/n। क्या होता है? m/n। ठीक है, चलिए, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए कुछ नमूना देते हैं, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, नमूना हम इधर दे रहे हैं, इधर नमूना दे रहे हैं। नमूना तो इसे दे चुके हैं, और थोड़ा सा देने का प्रयास किया जाए। चलिए नमूना, एक नमूना दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है, कैसा लिखा? बताइए इसका ऑर्डर का कोटि ज्ञात करें, कोटि ज्ञात करें। बस ऐसा ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा हार्ड रहेगा नहीं, बस ऐसा ही रहेगा। बात समझा? तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? सर ऑर्डर का इंग्लिश क्या होता है? कोटि। बेवकूफ, ऑर्डर का इंग्लिश ऑर्डर होता है, कोटि का इंग्लिश ऑर्डर होता है। चलो देखो, तो सर रो को पहले गिनेंगे, क्योंकि पहले रो लिखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है? रो बाय कॉलम, यही ना होता है, रो बाय कॉलम। तो रो कितना है सर? ऐसे गिनेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग गिन लेंगे। कैसे गिन लेंगे? कैसे? देखो, अरे भाई साहब, चलिए ऐसे गिन लेंगे। देखो यहाँ ध्यान से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो सर 1 2 3, तो रो कितना हुआ? 3। ठीक है, कॉलम 1 2 3, तो कॉलम कितना हुआ? ठीक है, ऐसा बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, समझा ना? हाँ, कितना हार्ड क्वेश्चन दे दिया क्या? बात समझा? चलिए आगे देखिए, तो इसे ऑर्डर कहते हैं। एक नमूना और देते हैं, आप लोग देखिएगा। इसका ऑर्डर बताइए। बताइए ऑर्डर क्या होगा? आए 2 बाय, और एक गधा। पहले ये देखो, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से नहीं है। मैट्रिक्स कैसा होता है? आयताकार बनता है। ये आयताकार है, देखो ये ऐसा है। ये आयत है क्या? तो आयत नहीं है तो कैसे बोल दिया ऑर्डर? ऑर्डर पूरा एलिमेंट होगा तब ये ऑर्डर होगा। बात समझा? हाँ, यही दिखाने के लिए कर रहे थे हम लोग। पहले ये भी देखना है कि मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर आंख बंद करके ऑर्डर बताने लगो तुम, ठीक है? विद्यार्थी में यही गलती होता है। चलिए कितना है? चलिए ऑर्डर कितना है इसका? 1 2। तो ऑर्डर कितना? 1 2 3। समझा? समझ गया ना? सर एक अवयव होता है। सर ऐसा कोई ट्रिक है जिससे हम इसमें कितना आदमी बैठा है, इस पंक्ति और रो में कितना आदमी बैठा है उसको हम गिन सके? हाँ, इसको गुना कर दो। बात समझा? देखो गुना करके 3 तिया 9 एलिमेंट, 9 आदमी है ना इसमें, तो उसी आदमी को अवयव कहते हैं। उसी आदमी को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। देखिए और हम लोग पढ़ लिए। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं? आप लोग को पता है, जैसे A11 A12 यहाँ पर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, A11 A12
A21 A32 ETC इसेट्रा, ठीक है, आर कॉल्ड एलिमेंट्स। हाँ जी, अरे इस सब में कोना उठा लो, सबको अभी अब कहेंगे, बात समझा? हाँ, ये नहीं कि अब तुम बोलो कि सर A11 के बाद A12 फिर ऐसे, हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं A51 तो ऐसे है नहीं इसमें, हाँ हो जाएगा, समझा? ये सब जो इन अंदर जो बैठा रहता है ना, सब नमूना, ठीक है, नमूना बैठा होगा जिसको कोई काम नहीं है, बेरोजगार वही सब बैठा रहेगा। यही अंदर वाला को क्या कहते हैं? एलिमेंट, मतलब अवयव। क्या कहते हैं? अवयव, समझा? इसी को क्या कहते हैं? अवयव। आइए, तो अवयवों की संख्या अगर निकालना हो, ठीक है, तो अवयवों की नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है mn होता है, बात समझा? mn होता है, ठीक है। तो देख लिया जाए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम घेर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगे देखने में। चलिए ठीक है, अच्छा है, चलिए, क्या दिक्कत है रे? हाँ गजब नौटंकी है यार। चलिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आता है? mn। जैसे देखिए, एक नमूना देते हैं, नमूना में अवयवों की संख्या ज्ञात करें।